ओके फ्रेंड्स, जयदीप सर। बराबर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो फिजिक्स है उसके अंदर थोड़ा कुछ बेसिक मैथ्स यूज़ होगा। फिजिक्स है उसके अंदर थोड़ा कुछ बेसिक मैथ्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। इंसर्ट कि हमको यूज़ करना पड़ता है। बराबर, तो जो बेसिक मैथ्स है वो कौन सा रिक्वायर्ड है वो हम लोग पहले ही देख लेंगे। बराबर, क्योंकि बीच में से फिर आपको जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी फार्मूलाज आ रही है वो सब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। चलो, तो जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ना है। बराबर, ये फिजिक्स के अंदर जो मैथ्स आ रहा है, बराबर, फिजिक्स के लिए हमको बेसिक मैथ्स चाहिए। और दोनों स्टूडेंट्स को पढ़ना है, ये है ना, फॉर बायो एज वेल एज मैथ्स। दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो दोनों को पढ़ना है। और ये जितना भी यहाँ पे मैं लिखूँगा वो सब आपको नोट डाउन भी करना है। क्लियर? चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव चैप्टर से। बराबर, तो डेरिवेटिव चैप्टर में क्या होता क्या है, तो देखो फर्स्ट तो डेरिवेटिव चैप्टर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जनरली डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होगा कि जब भी आपको कोई फंक्शन दिया हो, जैसे कि आपके पास एक्स का फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो हम लोग इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऐसा लिख सकते हैं। इन शॉर्ट की अगर इसके सिंबल की बात करें, बराबर, अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो सिंबल को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट, इट इज़ डिनोटेड एज डी बाई डी एक्स या डी बाई डी वाई, डिपेंड करता है किसके विथ रिस्पेक्ट टू हमें डेरिवेटिव करना है। दूसरा सिंबल, समझो कि आपको कोई फंक्शन वाई दिया है तो डेरिवेटिव करके आप उसको वाई डैश लिख सकते हो। क्लियर? समझो आपको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है तो डेरिवेटिव करने के बाद आप इसको एफ डैश एक्स लिख सकते हो। समझो कि दूसरी बार अगर देखो ये एक बार डेरिवेटिव किया, दूसरी बार अगर डेरिवेटिव करते हो यही फंक्शन का, तो दूसरी बार आप इसको लिख सकते हो एफ डबल डैश एक्स। नीचे लिख देता हूँ। क्लियर? तो ये आपका हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। राइट नाउ थोड़े फॉर्मूला देखते हैं। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला थोड़े बता दूं। जैसे फर्स्ट मेन फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ, समझो आपको दिया है एक्स रेस टू एन। क्या दिया है? एक्स रेस टू एन। तो एक्स रेस टू एन को हम क्या लिख सकते हैं? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। क्लियर? सेकंड फार्मूला, समझो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम लोग लिख देते कांस्टेंट के, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो क्या? ज़ीरो। ये सभी फार्मूला का एग्जांपल देके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, सो आपको पहले फार्मूला लिख देना है। थर्ड, समझो कि डी बाई डी एक्स ऑफ आपको दिया है ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स है उसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। नेक्स्ट, समझो आपको बोला है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। 1 मिनट। तो
इसका डेरिवेटिव होगा आपका 1/x। क्लियर। नेक्स्ट आगे जाएंगे। नेक्स्ट समझो तुम्हारे पास है d/dx ऑफ √x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2√x। नेक्स्ट d/dx अब समझो कि आपको दिया है sin x, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x। नेक्स्ट d/dx ऑफ समझो कि आपको दिया है cos x, तो आपको क्या मिलेगा माइनस sin x। क्लियर। तो ये आपको मैंने थोड़े कुछ फॉर्मूला बता दिए और एक आध देख लेते हैं। जैसे कि समझो आपको ऐसा दिया है d/dx ऑफ समझो दिया है tan x, तो इसका हो जाएगा sec² x। क्लियर। ओके। तो आप देख सकते हो कि देखो इतने फार्मूला आ गए बराबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये सब फार्मूला देखो वापस से पहले से एक बार पूछते कि फिजिक्स के लिए मैथ्स रिक्वायर्ड है। फर्स्ट थिंग, फिजिक्स के लिए मैथ्स रिक्वायर है, सबको कंपलसरी पढ़ना ही है, वो बायो का स्टूडेंट हो बराबर या तो फिर मैथ्स का हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो। डेरिवेटिव आप जनरली डिनोट होता है d/d से बराबर। डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने इधर क्या किया है d/d, लेकिन मैंने इधर d/dx लिखा है। तो जब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करना हो बराबर, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तब इट इज़ डिनोटेड एज d/dx। एंड जब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो तो आपके पास ये जो x है उसकी जगह क्या लिखने का y। यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x था तो dx/dx, लेकिन जब x का डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू हो तो d/dy ऑफ x ऐसा बराबर। दूसरी बात इंसर्ट की अभी समझ में आ गया आपको कि d/dx का मीनिंग क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dy का मीनिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। जब y का डेरिवेटिव करते हैं तो हम इसको y का y डैश भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसको अगर समझो f(x) फंक्शन दिया है तो इसको हम f'(x), उसका दूसरी बार डेरिवेटिव करो तो f'(x). क्लियर। चलो नेक्स्ट, अभी ये 1/1 फार्मूला, जैसे कि पहले मैं फर्स्ट फार्मूला की बात करूँ। फर्स्ट फार्मूला के एक दो एग्जांपल देख लो। जैसे कि आपको ये दिया है x⁻3। चलो इसका डेरिवेटिव करें तो क्या लिखना पड़ेगा d/dx लिखना पड़ेगा। क्या करना है देखो n पावर है, इधर n = कितना है 3 है, तो 3 पावर आगे लिख दो और x⁻3 - 1 कितना हो जाएगा 3x²। क्लियर। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट देखते हैं। समझो d/dx ऑफ x⁻³ पावर दिया है, क्या होगा बताओ। कुछ भी नहीं करना है, पहले एक बार पावर आगे लिखो और इनटू करके x जो है उसमें से -1 करो। कितना आंसर है -3x⁻⁻4। उसका मीनिंग हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3/x⁻⁴। क्लियर।
तो मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल बता दिया। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो समझो और एक एग्जाम्पल, समझो आपको दिया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। चलो डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, इंसान डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो इसको भी क्या लिखना पड़े, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। क्लियर। अभी इसको तो मैं यही लिखूँगा क्योंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है। चलो 3 कांस्टेंट बाहर और एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 आगे और x का क्या हो जाएगा, ये जो 2 है उसमें से -1 पावर। 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो 3 कांस्टेंट आगे इंटू 2 इंटू एक्स रेज टू 1। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा, 6x। इन शॉर्ट 3x स्क्वायर था, उसका डेरिवेटिव करोगे तो वाई डैश बराबर डी वाई बाई डी एक्स को मैं वाई डैश भी लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। मैंने आगे आपको ऑलरेडी बताया है। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। क्लियर। देख लो ये सम आपका पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखो। तो नेक्स्ट में क्या है, तो देखो समझो कि अभी आपको थोड़ा फंक्शन अलग तरीके से दिया। समझो ऐसा दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 दिया है। तो 3x स्क्वायर का तो मैंने अभी लिखा। देखो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, अगर इसका मैं डेरिवेटिव ऐसा लिखूँ ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कौन से फार्मूला से, अभी लिख के बताता हूँ। पहले इसको लिख दूँ डेरिवेटिव, इसको इसके हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का आंसर क्या है, 6x प्लस 0। 0 कहाँ से आया, तो मैंने आपको एक फार्मूला ऐसा लिखाया था, डी बाई डी एक्स ऑफ के। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। क्लियर। के का मीनिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट का मीनिंग कोई भी वैल्यू ले लो, 1 2 3 बराबर 100 1 लाख, कुछ भी वैल्यू, कोई कांस्टेंट ए दिया हो बराबर, बी दिया हो, सी, किसी का भी डेरिवेटिव। हाँ अगर वो अकेला है, अकेला इंसर्ट की प्लस माइनस +100 है या +300 है बराबर, +1 है, तो ये सबका डेरिवेटिव 0। लेकिन समझो अगर ऐसा दिया हो कि +3x, तो 3 कांस्टेंट है तो 3 तो लिखना पड़े बराबर। इसमें डेरिवेटिव 0 नहीं होता क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कि 1। कैसे आया बताओ, बहुत सिंपल है, बता देता हूँ। देखो x का डेरिवेटिव 1 कैसे है, चलो x का पावर कितना 1, तो आगे मैं पावर लिखूँ 1 और x रेज टू 1 माइनस 1 बराबर, वो x रेज टू n वाला फॉर्मूला, तो पावर n आगे और x रेज टू n माइनस 1, तो 1 आगे x रेज टू 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स रेज टू 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आएगा आंसर 1। क्लियर। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल। अभी देखो ये सब कुछ आपको लिख के ट्राई करना है, लिखोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि समझो ऐसा दिया है, y इज इक्वल टू
4x³ प्लस 3x² -3। चलो इसका डेरिवेटिव निकालो, आपको ऐसा बोलता है। तो डेरिवेटिव में देखो मैं सीधा इसको वाई डैश भी लिख सकता हूँ। चलो 4 कैसा रहेगा, तो 4 कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट लिखना पड़े। x³ का क्या हो जाएगा, तो 3 आगे x⁻³ -1। कुछ भी नहीं किया है, हाँ देख लेना। नेक्स्ट प्लस ये जो 3 है वो तो कांस्टेंट ही है। x² का क्या होता है, तो 2 आगे x⁻² -1 -3 का क्या हो जाएगा 0। क्लियर। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो पावर है उसका वैल्यू चेंज किया है, बराबर। वो इधर लिखा और 3 -1 किया। फिर ये जो 2 पावर था वो इधर लिखा और इधर 2 -1 और ये 3 का 0 दिख रहा है। चलो अभी कैलकुलेट करो, तो 4 3 ज़ा 12 पावर x⁻² कितना आएगा, 3 -1 दिया है तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6 x⁻² क्या आएगा, पावर 1 -0। क्लियर। चलो नेक्स्ट अगर समझो कि आपको ऐसा दिया y = log x + 2। चलो इसका डेरिवेटिव निकालो। ये भी एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही सिंपल है। समझो y डैश निकालना हो तो आप पहले लिख दो d/dx ऑफ log x + 2। क्लियर। अभी log x का क्या होगा, तो फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला वापस से पेज ओपन करके, अगर आपने लिखा हो तो आपको तो सिर्फ पेज ही घुमाने का है। d/dx और पहले log x लिखो। मैं आपको दोनों सेपरेट लिख के बताता हूँ। d/dx ऑफ 2 लिखो। चलो d/dx ऑफ log x का मीनिंग क्या हो जाएगा, 1/x। और ये 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास देखो y डैश आ गया। क्लियर। और एक दो एग्जांपल, जैसे कि समझो आपको दिया है y = 2 sin x प्लस e⁻x, बराबर। समझो +1 दिया है। चलो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। y डैश 2 कांस्टेंट है, 2 को वैसा का वैसा लिख दो। क्लियर। साइन x का तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो देख लो फॉर्मूला सीधा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या cos x। e⁻x का तो e⁻x, हाँ मैंने बताया कि कांस्टेंट अकेला हो। यहाँ देखो 2 एक फंक्शन के साथ है, जब इधर 1 अकेला है तो 1 अकेला हो तो कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0। ये आपका आ गया आंसर। y डैश = 2 cos x प्लस e⁻x। क्लियर। तो देखो आपको मैंने और एक तो एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया, और एक बहुत बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सब बहुत सारे क्वेश्चन दे दूँगा। जैसे कि समझो आपके पास दिया है y = 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 4 e⁻x -3x² प्लस 3 log x। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन। चलो 1 बाई 1। पहले तो मैं इसको ही लिख दूँ, सीधा y डैश लिख दूँ। क्लियर। 2 कैसा है, तो 2 कांस्टेंट। साइन का क्या होगा, cos x। क्लियर। नेक्स्ट प्लस 3
कॉस का क्या होगा तो माइनस साइन एक्स। क्लियर। नेक्स्ट 4 ई रेस टू एक्स, तो 4 तो कांस्टेंट है और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आएगा बराबर। ये जो है उसका आंसर वही ना वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। 4 रेस टू एक्स माइनस 3x करे तो -3, एक्स स्क्वायर है तो 2 आगे और एक्स रेस टू पावर 2 -1 हो जाएगा, प्लस 3 log x तो 3 × 1/x। क्लियर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दे, अभी आंसर तो आ ही गया है। टू cos x -3 sin x प्लस 4 e raised to x -6x प्लस 3/x, ऐसा आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो अभी हम आपको थोड़ा एग्जांपल में आपको दे देता हूँ बराबर, 1 by 1। तो एग्जांपल देख लेते हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट हो जाएगा, समझो कि आपको दिया है, ये सब एग्जांपल आपको खुद सॉल्व करना है। 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस ई रेस टू एक्स बराबर। फिर सेकंड एग्जांपल 4x³ प्लस 2। नेक्स्ट 3 sin x प्लस 4 cos x माइनस ई रेस टू एक्स। नेक्स्ट 7x प्लस 3 log x प्लस ई रेस टू एक्स माइनस 7x। नेक्स्ट 5 ए साइन एक्स, ए जिसमें ए कांस्टेंट है। नेक्स्ट बी cos x प्लस सी tan x where ए बी एंड सी कैसे है कांस्टेंट। इतने एग्जाम 5 हो गए। नेक्स्ट 6 एग्जाम्पल। 6 नंबर में हम देखेंगे तो 3x⁻7 माइनस 8x प्लस 2e⁻x 4x³ प्लस 7x प्लस 3 tan x। और लास्ट एग्जाम्पल। इतने सभी हम आप लोग को सॉल्व करना है। 4x³ प्लस 3 sin x प्लस cos x प्लस log x। क्लियर। तो इतने जितने भी सम है सब लोगों को ये सम ट्राई करके मेरे को ये सब सम के फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पे सेंड करने का। तो आपका बेसिक मैथ्स का एक टॉपिक क्लियर हो गया बराबर है बच्चों। थैंक यू। बराबर, जो भी डाउट्स आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ओके बाय।